खूनी रात। राघव, नेहा, अजय और कृति चारों गहरे दोस्त थे। वे एक ही ऑफिस में काम करते थे और जब भी मौका मिलता मौज मस्ती करने के लिए कहीं निकल जाते। चारों को पार्टी करने, शराब पीने और तेज म्यूजिक पर झूमने का बहुत शौक था। वे हर वीकेंड कोई न कोई प्लान बनाते और जमकर एंजॉय करते थे। वीकेंड का प्लान। यार, काम का इतना लोड हो गया है कि दिमाग का दही बन चुका है, इस बार हटके करना चाहिए। नेहा, बिल्कुल, क्यों न इस बार किसी हॉन्टेड जगह पर जाएं। अजय, बढ़िया आइडिया है। रोमांच भी होगा और मजा भी। कहती हाँ, लेकिन हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। डरपोक मत बनो। जितने दिन जिएंगे मस्ती से जिएंगे। सभी वीकेंड पर शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्होंने शराब और स्नैक्स से अपनी कार भर ली थी। राघव गाड़ी चला रहा था और उसने काफी पी रखी थी। भयानक जंगल। गाड़ी सुनसान रास्तों से होते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाती है। चारों ऊंची आवाज में गाने सुनते हुए झूम रहे होते हैं। अचानक राघव का ध्यान भटकता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। अजय, साला, ये क्या कर दिया? राघव, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? कृति, अंधेरी रात में हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। नेहा, अरे, इतना डर क्यों रहे हो? चलो, जंगल में थोड़ा घूमते हैं। रहस्यमयी कब्र। चारों जंगल में घूमते हुए एक पुरानी कब्र के पास पहुंचते हैं। कब्र पर उर्दू में कुछ लिखा होता है और उस पर जंगली घास उगी होती है। राघव, वाह, ये तो और भी मजेदार हो गया। हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं ये किसकी कब्र है। राघव, अरे छोड़ो, यहाँ पार्टी करते हैं। इतना कहकर राघव कब्र के ऊपर बैठ जाता है और अपनी शराब की बोतल वहां उड़ेल देता है। नेहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृति, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी कब्र के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अचानक कब्र के ऊपर मिट्टी हिलने लगती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। खौफनाक मंजर। नेहा की नजर कब्र के पास पड़ती है, जहां उसे कोई परछाई खड़ी दिखती है। नेहा, वो क्या है? राघव, कोई भूत वूत नहीं होता। आओ, सामने आओ अगर हिम्मत है तो। तभी पास के पीपल के पेड़ से कुछ लटें नीचे गिरती हैं और राघव को लपेटकर ऊपर उठाने लगती हैं। राघव, देखो मैं उड़ रहा हूँ। हा हा हा। लेकिन ये हंसी जल्द ही चीखों में बदल जाती हैं। लटें उसे कसकर जकड़ लेती हैं और फिर तेजी से नीचे पटक देती हैं। राघव की हड्डियां टूटकर बिखर जाती हैं और वह तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। अजय, भागो, हमें यहाँ से भागना होगा। खून से सनी रात, तीनों दोस्त जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। कृति डर के मारे भागते भागते उसी कब्र के पास पहुंच जाती है। अचानक राघव की बिखरी हुई लाश जुड़ने लगती है और वह एक भयानक प्राणी में बदल जाता है। राघव भूतह में, अब तुमको मेरे साथ आना होगा। वह कृति को पकड़ लेता है और उसे पेड़ की एक नुकीली डाल पर लटका देता है। कृति की गर्दन उस पर अटक जाती है और वह वहीं मर जाती है। नेहा जंगल में दौड़ते हुए अजय से टकराती है। नेहा, अजय, हमें यहाँ से निकलना होगा। राघव और कृति वे अब नहीं रहे। चिंता मत करो, मैंने रास्ता देख लिया है। चलो। लेकिन दोनों भागते भागते फिर उसी कब्र के पास आ जाते हैं। आखिरी मोड़। नेहा, ये क्या हो रहा है? हम फिर यहीं आ गए। अजय की आंखों में अजीब सा अंधेरा छा जाता है। नेहा डर के मारे पीछे हटती है। तभी कृति और राघव भूत बनकर उसके सामने आ जाते हैं। कृति, अब कोई बच नहीं सकता। अजय की आंखें काली हो जाती हैं और वह नेहा की गर्दन पकड़कर उसे कब्र में धकेल देता है। नेहा की चीखें अंधेरे में गूंज उठती हैं। तूफान और तेज हो जाता है। उस खूनी रात ने चारों दोस्तों की जान ले ली। अब वे भी उसी कब्र का हिस्सा बन चुके थे, हमेशा के लिए।